एट्थ क्लास। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन हमारे लिए कोई नया टर्म नहीं है। नंबर लाइन को तो हम पिछली क्लासेस में भी देख चुके हैं और हमारी डे टू डे लाइफ में भी रैशनल नंबर लाइंस का यूज़ है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर के ऊपर लाइंस आपने देखी होंगी, वो नंबर लाइन ही होती है। द फ्यूल मीटर में भी नंबर होते हैं, ठीक है। उसके अंदर ये होते हैं कि इस साइड को जाएंगे तो पॉजिटिव साइड पॉजिटिव नंबर्स होंगे और इधर जाएंगे तो नेगेटिव। हिस्टोरिक टाइमलाइन देखिए, हिस्टोरिक टाइमलाइन है। इसमें क्या है कि इधर CE के इस तरफ यानी BC पीछे की तरफ को काउंट की जाती है नेगेटिव नंबर्स में, ठीक है। इतने साल पहले है ना, BC से इतने साल पहले, तो ये जो BC के इधर नंबर यूज़ किए जाते हैं वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं। और CE का मतलब है कि ये इस नंबर लाइन का 0 पॉइंट मान लीजिए आप, यहाँ से नया समय शुरू होता है, नया टाइम शुरू होता है। तो उसमें टाइम लाइन पर देखिए कि सबसे पहले 1975 में क्या हुआ था, आर्यभट्ट लॉन्च किया था इंडिया ने। उसके बाद 1984 में हुआ फर्स्ट इंडियन टू गो टू स्पेस, पहला इंडियन था जो स्पेस में गया था 1984 में। नेक्स्ट है चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च 2008 में, इंडिया ने चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया था। उसके बाद 2013 में मंगलयान लॉन्च किया था और लास्ट बट नॉट द लीस्ट चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया 2019 में। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें CE में यानी जो मॉडर्न टाइम है उसमें चल रहा है। तो यहाँ पर भी नंबर लाइन यूज़ हम करते हैं। उसके बाद आता है कि क्या जो नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन तो आपको पता ही है कि 0 से लेफ्ट साइड को सारे माइनस नेगेटिव नंबर्स होते हैं और 0 से राइट साइड को पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। अभी हमें ये जानना है कि रैशनल नंबर्स को कैसे पुट करते हैं नंबर लाइन पर। तो देखें, इससे पहले एक थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो नंबर लाइन पर 0 के बाद पॉजिटिव साइड में लिखे जा सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। अगर होल नंबर होता है तो 0 से स्टार्ट करके सारे नंबर्स, इसका मतलब है ये नंबर्स तो हम नंबर लाइन पर आसानी से शो कर सकते हैं। इंटीजर्स होते हैं तो इंटीजर्स में सारे नेगेटिव एक तरफ और इधर नेगेटिव होंगे लेफ्ट साइड और पॉजिटिव होंगे राइट साइड। तो दोनों तरह के नंबर्स आराम से शो करे जा सकते हैं। अब हमें बात करनी है कि कोई भी रैशनल नंबर कैसे नंबर लाइन पर दिखाया जा सकता है। तो उसके लिए देखिए, जैसे एक एग्जांपल है एक कि मैं मार्क 5/8 ऑन द नंबर लाइन। तो आप देखिए कि 5/8 इज लेस देन, देखो 5/8 1 से छोटा है, क्योंकि 8 से जब 5 को डिवाइड करोगे आप तो डिवाइड ही नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 8 तक होता है यहाँ पर तो आंसर 1 आता है या उससे ज़्यादा आता है। इसका आंसर जो है वो 1 से कम ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पर 0 से 1 के बीच में, एक मिनट, हाँ 0 से 1 के बीच में 1 ये रहा, ये 1 है। इसके बीच में जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर कितना है 8, ये डिनोमिनेटर है 8। तो हम क्या करेंगे, 8 इक्वल पार्ट्स करेंगे। 0 से 1 के बीच में हम 8 इक्वल पार्ट्स करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 जो है वो लास्ट में पहुंचेगा जाके 1 पर ही, 8 जो है वो लास्ट में पहुंचेगा 1 पर ही, ठीक है। 1 से पहले देखें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पर 1 आ जाएगा। अब आप ये पार्ट देख लें तो इक्वल पार्ट देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स हो गए। अब पहले पार्ट का नाम क्या होगा, नेम डालना है इसका। 0 के बाद पहला होगा 1/8, दूसरा होगा 2/8, फिर तीसरा होगा 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8। अगर इसके बाद लिखोगे तो लिखोगे 8/8, तो 8 से कट जाएगा 1 आ जाएगा, यानी हमारा बिल्कुल सही है। अब इसमें मुझे शो करना है 5/8 को, तो आप इसे राउंड कर देंगे इस तरह से 5/8, बस इसे राउंड करना होता है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि जो डिनोमिनेटर है उसमें जो भी नंबर दिया हुआ है उतने ही नंबर्स जो हैं वो 0 से 1 तक के बीच में आपको करने पड़ेंगे। 0 से 1 तक के बीच में उतने ही इक्वल पार्ट्स करने पड़ेंगे, ठीक है, जब आपके पास नंबर इस तरह का है जो 1 से छोटा है, ठीक है। उसके बाद एक नंबर आता है वो है -5/4। ये -1 से छोटा है। -1 से छोटा होने का मतलब है
ये 1 और 2 के बीच में आ जाएगा, ये -1 और -2 के बीच में आ जाएगा। तो इसमें डिनोमिनेटर कितना दिया हुआ है 4, तो हम 0 से लेफ्ट साइड चल के 4 हिस्से कर देंगे, 1 2 3 4। अगले वाले में भी करेंगे क्योंकि ये 1 से बड़ा आ रहा है, -1 से थोड़ा छोटा है या ऊपर का 4 है, तो आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 बन जाए 4, तो ये हो जाएगा 1 होल 1/4 हो जाएगा ये। तो 1 होल 1/4 का मतलब है कि इसकी वैल्यू -1 से +1 के -1 से -2 के बीच में आएगी। तो आप पहले क्या करोगे 4 वो करेंगे, पार्ट्स करेंगे 1 2 3 और ये 4 हो गया। पहला पार्ट 0 से 1 के बीच में हो जाएगा 1/-4, दूसरा हो जाएगा 2/-4, माइनस आप ऊपर लिखें जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ऊपर ही लिखा जाता है, तो इसको भी आप ऊपर लिखें -1/4, -2/4, -3/4, -4/4 -1 हो जाएगा और आपको चाहिए -5/4। तो इसको आप राउंड कर दीजिए क्योंकि यही आपका रिक्वायर्ड नंबर होगा। ठीक है, ऐसा इसमें भी हो सकता है, ऊपर वाले में भी। अगर यहाँ पर 5 की जगह पर सपोज 11 हो जाए, ऊपर 11 हो जाए, तो आपको पार्ट तो 8 ही करने हैं जो 1 पे जाके ख़त्म हो जाएंगे, जो 1 पे जाके फिनिश हो जाएंगे, 1 पे जाके उसके। लेकिन इसके आगे वाला नंबर 2 और 3, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा 8 से जब 11 को डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 1 होल 3/8। तो उस केस में आपका जो नंबर है जो इक्वल पार्ट्स करते जा रहे हो 1, तो 1 और 2 के बीच में भी आप इक्वल पार्ट्स 8 करेंगे, तो ये वाला पॉइंट निकल रहा है 7/8, ये 8/8, फिर 9/8, 10/8 और 11/8 जो है फिर आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये 2 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, इन पे आप काम करो, इनको आप पढ़ना थॉरोली। अब हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ देखें जरा। एक्सरसाइज में दिया है मार्क रैशनल नंबर 2/3 एंड 1/7 ऑन अ नंबर लाइन विच इज द बिगर रैशनल नंबर, एक्सप्लेन यूजिंग द पोजीशन ऑफ द नंबर लाइन। तो आप जरा देखें, मैंने इस पे किया हुआ है, इसको यहीं रखते हैं जरा। हाँ जी, मैंने इसको किया हुआ है। इसमें क्या करेंगे, जैसे हमें पहले 1/3 को शो करना है, तो 1/3 का मतलब है 0 से 1 के बीच में मैं 3 गैप्स करूँगा, 1 और 2 और 3, 3 पार्ट हो गए यहाँ पर। तो पहला पार्ट 1/3 होगा, दूसरा 2/3 होगा। आपको 2/3 को शो करना है, तो 2/3 यहाँ शो हो गया। उसके बाद इन्होंने लिखा 1/7, तो 1/7 में हम 7 पार्ट्स करेंगे यहाँ से लेके 1 तक। तो ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स होंगे, दोनों ये साथ मिक्सअप हो रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो अलग अलग नंबर लाइन पर भी बना सकते हैं। एक नंबर लाइन पर 1/7 शो करिए, एक नंबर लाइन पर 2/7। यहाँ से यहाँ तक मैंने फिर से 7 पार्ट्स किए और 7 पार्ट्स में पहला नंबर आ जाएगा 1/7। तो 1/7 यहाँ आ रहा है, 2/3 यहाँ आ रहा है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है आगे को। तो क्लियरली 1/7 इज लेसर देन 2/3 और 2/3 इज ग्रेटर देन 1/7। इस तरह से आपको लिखना होगा और ऐसे ही आपको नंबर लाइन पे शो करना है। आप चाहें तो 2 नंबर लाइन बना सकते हैं, एक 1/7 के लिए बना सकते हैं, एक 2/3 के लिए बना सकते हैं, फिर कंपेयर करके बता देंगे कि 2/3 इज ग्रेटर देन 1/7। नेक्स्ट इज फाइंड द रैशनल नंबर लेबल्ड ऑन द नंबर लाइन। आपको इस नंबर लाइन पर जो भी नंबर्स दिए हुए हैं वो क्लियर करने हैं कि कौन कौन से होंगे। अब आप देखें कि 0 से 1 के बीच में कितने इक्वल पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 इक्वल पार्ट्स हैं हर जगह पर। देखिए हाफ 0 से 1 के बीच में 6 इक्वल पार्ट हैं, 1 से 2 के बीच में इक्वल पार्ट्स हैं। तो 0/1, 0 और 1 के बीच में कितने हैं, 6 है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, 6 पे 1 आ जा रहा है और आपको चाहिए C, तो ये हो जाएगा 1/6 और 2/6। तो C की वैल्यू आ जाएगी 2/6। C को लिखेंगे 2/6, ठीक है, C को लिख देंगे 2/6। और उसके बाद अगर आप आगे देखें यहाँ पर C 2/6 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो ये 6/6 होगा, ये 7/6 हो जाएगा, फिर 8 यानी D आएगा 8/6। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये कितना आया था 7/6, फिर 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। E जो है वो 11/6 हो जाएगा।
11/6 आ जाएगा। तो ये ई को लिखेंगे 11/6, ई को लिखेंगे 11/6 और डी को लिखेंगे, डी को हम पहले कर चुके हैं, डी को वो क्या है 1 2 3 4 ये 7 ये 6 हो गया 7/6, डी को लिखेंगे 7/6। ठीक है, उसके बाद अगर मुझे नेगेटिव पार्ट है जो उसमें काउंटिंग करनी है तो 0 से -1 के बीच में देखें, 0 से -1 के बीच में फिर वही 6 पॉइंट है, तो पहले पॉइंट को लिखेंगे -1/6, फिर -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, तो b हो जाएगा -5/6, b हो जाएगा -5/6। उसके बाद में a रह गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6/6, यहाँ हो जाएगा -6/6, -7/6, -8/6, -7/6, -8/6, -9/6, -10/6, तो a जो है वो -10/6 हो जाएगा, a हो जाएगा -10/6। आप इसको इस तरह से यहाँ पर दिखा सकते हैं। मैंने नंबर लाइन पे देखिए, मैंने सारे पॉइंट्स जो हैं वो लिख लिए हैं, आप यहाँ से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और समझने की भी कोशिश करिए कि मैंने कैसे किया है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस पे लिखा है ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड प्लेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। तो मैं इसमें से दो क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक तो -2/3 वाला कर रहा हूँ और एक 11/9 वाला कर रहा हूँ। ये दोनों क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, बाकी के मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक है, जरा देखें इसको। -2/3 को शो करना है तो हम क्या करेंगे, वही करेंगे कि हमें डिनोमिनेटर चाहिए कितना है यहाँ पर 3, तो यहाँ पर माइनस आ रहा है तो नेगेटिव नंबर है, तो 0 से -3 के बीच में 3 पार्ट्स कर लेते हैं, 1 2 और 3। ये इक्वल पार्ट्स कर लिए। पहला पार्ट क्या होगा, -1/3 होगा, दूसरा होगा -2/3। तो इस तरह से नंबर लाइन पर इसको शो कर देते हैं। फिर 11/9 लिखना है, तो 11 ऑब्वियसली अगर 9 से 11 को डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 1/2/9, 1/2/9। तो हम क्या करेंगे कि 0 से 1 के बीच में 9 पार्ट्स करेंगे, लेकिन ये नंबर 1 से ज़्यादा हो रहा है तो ये 1 से 2 के बीच में आएगा, 1 से 2 के बीच में आएगा। फिर हम इसके फर्दर 9 पार्ट्स करेंगे और उसमें पहला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट क्या होगा, यहाँ से आ रहे हो आप तो यहाँ से यहाँ तक 9/9 आ जाएगा, फिर ये वाला 10/9 आ जाएगा, फिर ये वाला ये 9/9, 10/9 और आपको कौन सा दिखाना है 11/9। तो 11/9 ये वाला ना छोड़ के ये होगा, ये नंबर होगा ये वाला, क्योंकि ये 11/9 आ रहा है, ये आ रहा है 11/9, तो ये 11/9 हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा क्योंकि 9 तो यहीं यहाँ पर ही आ रहा है 11, यहाँ तक 9 हो गया, 10 और 11, तो ये नंबर हो जाएगा 11/9। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके बाद, ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप कर लेना। फिर आता है गिवन बिलो इज अ नंबर लाइन विथ 3 पॉइंट्स P, Q and R marked on it. Point A and B are such that PA is equal to AQ or QB is equal to BR. Which rational number do point AB and AB represent? तो एक ये 4th क्वेश्चन भी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इसको करके दूंगा। लास्ट वाला एक क्वेश्चन है, देखिए इसे पढ़ते हैं। आर द रैशनल नंबर्स -3/4 and 2/7 on the same side of 0 on the number line or on the opposite side, give reasons for your answer। देखो दो नंबर्स दे रखे हैं, एक दे रखा है -3/4, एक दे रखा है 2/7। दोनों एक साइड में हो सकते हैं क्या, तो आप नंबर लाइन पढ़ चुके हो, आपको पता है कि 0 के इस तरफ नेगेटिव नंबर होते हैं और 0 के इस तरफ पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो ये दोनों नंबर किसी भी सूरत में एक ही साइड पर नहीं हो सकते। तो आप लिखोगे कि -3/4 and 2/7 cannot be on the same side of a number line because as per rule negative numbers will be written on the left side of 0 and positive numbers will be written on the right side। ठीक है, तो आप इतना क्वेश्चन में केवल इसमें थ्योरी लिखनी है, इतनी उसको ध्यान से कर लेना। इस तरह लिख दो कि -3/4 and 2/7 cannot be on the same side of a number line। नंबर लाइन लिखना है, यहाँ पर साइन हो गया है, इसको लाइन लिखना। as we know negative numbers are on the left of the number line and positive are on the right side।
ठीक है, तो आपको ये लिखना है। इसके साथ ही ये जो एक्सरसाइज है वो ख़त्म हो गई आपकी। लेट्स ट्राई 4, और इसमें मैंने 2 क्वेश्चन दिए आपको। एक तो दिया क्वेश्चन नंबर 3, इसके 2 मैंने किए हुए हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 ये आप ट्राई करेंगे। और किसी भी तरह की प्रॉब्लम आएगी तो आप बताएंगे, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। आपको प्रॉब्लम आएगी अगर अगस्त में पेपर हो जाएंगे और आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं होगी, आपको ये समस्या आ सकती है। तो इसलिए बहुत जल्दी से ऑनलाइन जुड़ जाइए। स्कूल खुलेंगे, कब खुलेंगे? अभी तो केवल ये खबर आई थी कि 19 जुलाई को खुलेंगे, लेकिन 19 को नहीं हुए, तो माइट भी अगले हफ्ते से खुलें। लेकिन इसके चक्कर में अपना टाइम ख़राब ना करें। आपको कम से कम आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से डिजिटल ऑनलाइन क्लासेस मिल रही हैं, इनका पूरा यूज़ करें। लाइव क्लास में प्रॉपर सभी लोगों को जुड़ना चाहिए, और ये सारी चीज़ों का ध्यान रखोगे तो शायद आपको जो स्कूल की कमी महसूस हो रही है उसमें उसका काफ़ी हिस्सा जो है वो दूर हो जाएगा। और ऐसे आप कब तक घर पे बैठे रहोगे? ठीक है, तो अब हमारे सामने वक्त ऐसा है कि हमें घर पर बैठकर ऑनलाइन क्लासेस का पूरा बेनिफिट लेना चाहिए। मेरे से या किसी भी जो कंसर्न टीचर्स हैं अलग अलग ग्रुप के, अलग अलग सब्जेक्ट के, उनसे आप टच में रहें, उनसे पूछते रहें कि क्या मतलब हमें सर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको बताएं, वो सॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि इससे आपका टाइम बच जाएगा। अगर जो बच्चे 2 साल से घर में बैठे हैं वो तो कुछ भी नहीं आता उनको, वो सब भूल चुके हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में ऑनलाइन क्लासेस में ऐड हों, अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, और जो भी होमवर्क दिया जाए उसे सेंड करें। ये सब काम अब बहुत अच्छे से होना चाहिए, तभी आप जो है घर पर बैठकर भी अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे, और आपकी नॉलेज तो कम से कम रहेगी उतनी, ताकि आप नेक्स्ट क्लास में आके आपको दिक्कत ना हो। और जिनको 2-2 साल से बैठे हुए हो गए हैं उनकी क्या हालत है ये आप समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक करके अब मैं